बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे परिवहन तंत्र। तो सजीवों में उनकी कोशिकाओं में भोजन और ऑक्सीजन मिलते रहना आवश्यक है, और इसके लिए जो है परिवहन तंत्र की आवश्यकता होती है, जो उनको कोशिकाओं को भोजन, उचित भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ठीक है, इन कोशिकाओं में भोजन का उपयोग जब किया जाता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, तो ऑक्सीकरण के दौरान जो है कुछ उत्सर्जी पदार्थों का भी निर्माण होता है। ठीक है, और इन उत्सर्जी पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर हटाने की तथा ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थ को कोशिकाओं तक पहुंचाने की आवश्यकता होती है। तो इस नाते एक परिवहन तंत्र होना चाहिए। ठीक है, तो इसी कारण से जीवों में परिवहन तंत्र पाया जाता है। तो सबसे पहले परिवहन क्या है? परिवहन। ठीक है, तो ग्रहण किए गए पदार्थों को जो है, जो पदार्थ ग्रहण करते हैं, जो भोज्य पदार्थ ग्रहण किया जाता है, तो उन पदार्थों को कोशिकाओं तक पहुंचाने तथा कोशिकाओं से उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने, बाहर या किसी निश्चित स्थान तक पहुंचाने की जो क्रिया होगी वो क्या कहलाएगा? परिवहन कहलाएगा। तो ग्रहण किए गए पदार्थों को कोशिकाओं तक पहुंचाने तथा कोशिकाओं में बने अपशिष्ट पदार्थ को किसी निश्चित स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। ठीक है, जो पदार्थ ग्रहण किया जाएगा उसको कोशिकाओं तक पहुंचाना है, और कोशिका में क्या होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ बनेगा उसको किसी निश्चित स्थान तक पहुंचाना, ये क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं परिवहन तंत्र के प्रकार। परिवहन तंत्र के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं परिवहन तंत्र? ठीक है, तो जो रुधिर होता है, रुधिर में बहने वाले द्रव के आधार पर परिवहन तंत्र 3 प्रकार का होता है। परिवहन तंत्र कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो जो सबसे पहला होता है परिवहन तंत्र वो है जल परिवहन तंत्र। ठीक है, जल परिवहन तंत्र क्या होता है कि कुछ ऐसे प्राणी होते हैं, जैसे सीलेंट्रेट संघ के प्राणी होते हैं, संघ सीलेंट्रेट। इन प्राणियों में क्या होता है? जल का परिवहन होता है, और जल के परिवहन के साथ साथ इनके लिए जो आवश्यक पदार्थ जो होता है वो इनकी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। तो ठीक है, इनमें क्या पाया जाता है? जल परिवहन तंत्र पाया जाता है। सिलेंट्रेट में जैसे हाइड्रा है, सितारा मछली है, ठीक है, स्पंज हैं। ठीक है, सिलेंट्रेट में कौन कौन आते हैं? हाइड्रा, ठीक है, सितारा मछली, और जो स्पंज होते हैं
वो सब में क्या होता है, जल परिवहन तंत्र पाया जाता है। ये जल परिवहन तंत्र क्या होता है, इसके माध्यम से, जल के माध्यम से उनके लिए भोज्य पदार्थ भी परिवहन किया जाता है और ऑक्सीजन भी उसी के साथ घुला हुआ जो है जाता है। तो ये जो है इस नाते जो है हम इसे बोलेंगे जल परिवहन तंत्र। तो सीलेंट्रेट संघ के जंतुओं में क्या पाया जाएगा, जल परिवहन तंत्र पाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो दूसरे नंबर का परिवहन है वो है रुधिर परिवहन तंत्र। रुधिर परिवहन तंत्र जो होता है, इस परिवहन तंत्र में क्या होता है, रुधिर संवहन माध्यम होता है। क्या होता है, रुधिर एक संवहन माध्यम होता है और इसी के द्वारा जो है आवश्यक पदार्थों को कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है तथा उनसे उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों को दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। तो ये जो है उच्च वर्ग के जंतुओं में, ठीक है, पाया जाता है। तो इस परिवहन तंत्र में संवहन माध्यम जो बहता है, ठीक है, संवहन माध्यम रुधिर होता है। क्या होता है, रुधिर होता है। ठीक है, इसी के दौरान जो है आवश्यक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। ठीक है, अब ये वाला परिवहन तंत्र जो पाया जाता है तो कशेरुकी जंतुओं में, सभी कशेरुकियों में, कशेरुकी जंतु में, इसके अलावा केंचुए में और कीटों में। ठीक है, इन सब में, कशेरुकियों में, ठीक है, जिनमें हड्डियाँ पाई जाती हैं जिनके शरीर में, वो क्या होते हैं, कशेरुकी होते हैं। तो रुधिर परिवहन तंत्र कशेरुकी में होता है, केंचुए में होता है और कीटों में पाया जाता है। ठीक है, तो अगला वाला जो हमारा है वो है नंबर 3, लसीका। परिवहन तंत्र, लसीका परिवहन तंत्र। ठीक है, तो क्या होता है कि कशेरुकियों में जैसे ये रुधिर वाहिनियाँ हैं ये, ठीक है, और ये क्या है, कोशिका है। ठीक है, तो इसके बीच में जो है, तो इसके बीच में रुधिर वाहिनी और कोशिका के बीच में एक छना हुआ स्वच्छ तरल होता है, छना हुआ स्वच्छ तरल होता है। इसी का नाम क्या होता है, लसीका। लसीका, ठीक है, ये जो लसीका होता है इसमें जो है RBC, लाल कणिकाएं नहीं पाई जाती, बाकी सभी घटक इसमें पाए जाते हैं। तो क्या होता है कि जो परिवहन के दौरान जैसे ऑक्सीजन लेकर के आ रहा है और भोज्य पदार्थों को, ग्लूकोज वगैरह को लेकर के आ रहा है, तो उनका परिवहन डायरेक्ट कोशिकाओं में नहीं होता, सीधा कोशिकाओं में नहीं होता है। ये सबसे पहले जो है मिश्रण के द्वारा यहाँ जाएगा और फिर इसके बाद में कहाँ जाएगा, कोशिकाओं में, और कोशिकाओं से जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे वो कहाँ जाएंगे, यहाँ पर, और इसके माध्यम से कहाँ जाएंगे, रुधिर वाहिनियों में। ठीक है, रुधिर वाहिनी में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार का जो तंत्र होता है इसी को बोलते हैं लसीका परिवहन तंत्र। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, द्रव का जो ऊतक होता है वो सीधे द्रव के संपर्क में नहीं होता है। ठीक है, उसमें बीच में क्या पाया जाता है, लसीका परिवहन तंत्र, लसीका परिवहन तंत्र पाया जाता है। इसी के माध्यम से पदार्थों का परिवहन होता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं लसीका परिवहन तंत्र। तो हमने देखा कि बहने वाले द्रव के आधार पर परिवहन तीन प्रकार का होता है। एक होता है जल परिवहन तंत्र जो सीलेंट्रेट में पाया जाता है। दूसरा होता है रुधिर परिवहन तंत्र जो कशेरुकियों में, ठीक है, कीटों में और केंचुए में पाया जाता है। और तीसरा होता है लसीका परिवहन तंत्र, ठीक है, जो कोशिका और रुधिर कोशिकाओं के बीच में छाना हुआ तरल होता है, उसको क्या बोलते हैं, लसीका। इसी के माध्यम से जो है पदार्थों का स्थानांतरण होता है, तो इसे बोलते हैं लसीका परिवहन तंत्र। ठीक है बच्चों, तो अब बारी आती है रुधिर परिवहन तंत्र की। अब सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसमें, रुधिर के बारे में।
रुधिर परिवहन तंत्र, ठीक है। तो अब देखते हैं रुधिर परिवहन तंत्र में क्या क्या होता है। तो रुधिर परिवहन तंत्र में सभी जो बहुकोशिकीय जंतु होते हैं उसमें विशेष प्रकार की जो है संवहन वाहिनियाँ होती हैं, ये परिसंचरण तंत्र बनाती हैं, ठीक है। यही संवहन वाहिनियाँ क्या बनाती हैं, परिसंचरण तंत्र बनाती हैं, ठीक है बच्चों। तो सभी बहुकोशिकीय जंतुओं में विशेष प्रकार की संवहन वाहिनियाँ होती हैं, ये परिवहन तंत्र बनाती हैं, ठीक है। ये संवहन वाहिनियाँ क्या बनाती हैं, परिवहन तंत्र बनाती हैं। अब देखिए परिवहन तंत्र में क्या क्या पाया जाता है। परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिसंचरण तंत्र भी बोला जाएगा, ठीक है। अब परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से चीज़ें शामिल होती हैं इस तंत्र में, तो उसको ज़रा देख लेते हैं। परिसंचरण तंत्र में क्या क्या होता है, ठीक है। तो इस परिसंचरण तंत्र में क्या क्या होता है तो उसे देखते हैं। सबसे पहले रुधिर होगा नंबर 1 पर, क्या रहेगा, रुधिर रहेगा, ठीक। तो क्या पाया जाएगा, रुधिर। और फिर नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 में क्या क्या रहेगा, हृदय होगा, ठीक है। और नंबर 3 जो होगा इसमें धमनियाँ आएंगी, धमनियाँ। और नंबर जो 4 कंपोनेंट होगा उसमें आएंगे शिराएँ, क्या आएंगी, शिराएँ। तो इतनी चीज़ें होती हैं। अब देखिए क्या होता है, रुधिर तरल माध्यम होता है, ठीक है। ये हृदय के द्वारा, जब हृदय पंप करता है तो ये आगे बढ़ते हैं, परंतु आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, वाहिनियाँ चाहिए। ये जो है दोनों क्या हैं, वाहिनियाँ हैं, क्या है, वाहिनियाँ। ये दोनों वाहिनियाँ हैं। एक वाहिनी ऐसी है जिसे हम लोग धमनी कह रहे हैं, और एक वाहिनी ऐसी जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, शिराएँ कह रहे हैं, ठीक है। धमनियाँ क्या करती हैं, रुधिर को, जब हृदय पंप करता है तो इस रुधिर को, ये तरल माध्यम होता है, ठीक है। तो इस रुधिर को क्या करती हैं धमनियाँ, हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों को ले जाती हैं। वहाँ से जो है जब पोषक पदार्थों को पहुँचा देती हैं तो वहाँ से अवशिष्ट पदार्थों को क्या करती हैं, वापस लेकर के आती हैं। तो जो वाहिनियाँ वापस लेकर के आती हैं पदार्थों को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिराएँ। तो इस तरह से इसमें परिवहन तंत्र में कौन कौन सी चीज़ें होंगी, रुधिर होगा, हृदय होगा, धमनियाँ होंगी और ये शिराएँ होंगी, ठीक है। ये हृदय का काम क्या है, पंप करना, पंप, ये पंपिंग करता है। और जब ये पंपिंग करेगा तो वाहिनियों में ये तरल बहेंगे, ठीक है। ये क्या करेगा, रुधिर को हृदय से दूर ले जाएगा, विभिन्न अंगों के लिए ले जाएगा। और ये धमनियाँ क्या करेंगी, अधिकतर धमनियाँ क्या करेंगी कि अपशिष्ट जो शरीर के विभिन्न अंगों से जो है उत्सर्जित पदार्थों की, अपशिष्ट पदार्थों को लाती हैं, ठीक है, हृदय में। और हृदय से जो है वापस फेफड़े में, अन्य जगहों पर निष्कासन के लिए इसे ले जाती हैं, ठीक है, एक निश्चित अंगों तक ले जाती हैं। तो इस तरह से हमारे परिवहन तंत्र में इतने पोर्शन पाए जाते हैं, इनकी हमारे शरीर में ज़रूरत होती है, ठीक है। अब सबसे पहले जो आपका कंपोनेंट इसमें है वो कौन है, रुधिर। परिवहन तंत्र में सबसे पहला नंबर किसका है, रुधिर का है, ठीक है। तो रुधिर में क्या क्या होता है, किन किन चीज़ों से रुधिर मिल करके बना होता है। तो रुधिर जो होता है बच्चों, यह एक तरल ऊतक है। रुधिर क्या है, एक तरल ऊतक है। ऊतक का मतलब कोशिकाओं का भी एक क्या है, समूह है, लेकिन तरल अवस्था में पाया जाता है, ठीक है।
और इसका जो तरल माध्यम होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि रुधिर जो होगा, रुधिर ये कहलाएगा कि यह तरल ऊतक है। क्या है? तरल ऊतक है। और इसका जो तरल माध्यम है, तरल माध्यम, ठीक है, वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा। क्या कहलाता है? प्लाज्मा। तो इसके तरल माध्यम को हम लोग क्या कहेंगे? प्लाज्मा कहेंगे। ठीक है बच्चों, तरल माध्यम को प्लाज्मा कहेंगे। ठीक है, तरल ऊतक है और ये तरल माध्यम इसका क्या कहलाएगा? प्लाज्मा। और इस तरल माध्यम में कुछ 3 प्रकार की जो है कणिकाएं होती हैं, वो बहती हैं। ठीक है, तो रुधिर का तरल माध्यम प्लाज्मा हो गया और इस प्लाज्मा में 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं। नंबर 1 होता है उसमें से, इसके अंतर्गत पहला है लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, उसके बाद दूसरा है श्वेत रुधिर कणिकाएं। ठीक है, और जो तीसरा है उसे बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्या होते हैं? प्लेटलेट्स। तो देखिए बच्चों, रुधिर में एक तरल माध्यम होता है और इस तरल माध्यम में 3 तरह के जो है कण पाए जाते हैं, जिनका नाम होता है लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। सबका काम जो है अलग अलग है। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बारे में डिस्कस जो है नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।